मुरादाबाद। करोड़ों करोड़ सनातनियों की श्रद्धा के केंद्र बिंदु भगवान श्री राम लला के भव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर में भगवान रामलला के बाल रूप के प्राण प्रतिष्ठा के द्वितीय वर्ष पूर्ण होने पर मिलन विहार विकास समिति द्वारा प्रतिवर्ष हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी भव्य सबके राम उत्सव का आयोजन किया गया। भजन गायक श्रद्धेय पंडित राजकुमार गोस्वामी जी के मुखारबिंद से निकले भजनों एवं उनके सहयोगी द्वारा प्रस्तुत किए गए संगीत से मिलन विहार विकास समिति की सनातन धर्मशाला में उपस्थित सभी श्रद्धालुओं ने भजनों का श्रवण कर प्रभु राम की भक्ति का रसपान किया। शुक्ल पक्ष द्वादशी विक्रम संवत 2082 तदनुसार कैलेंडर वर्ष के अनुसार 2025 के अंतिम दिवस 31 दिसंबर को आज भक्तिमय वातावरण में अंग्रेजी कैलेंडर वर्ष को मिलन विहार निवासियों ने विदाई दी। श्री गणेश वंदना, भगवान रामलला, श्री हनुमान जी आदि के सुंदर भजनों से पूरा प्रांगण भक्ति की वर्षा में झूम उठा। आपको बताते चलें, अधिक जानकारी के लिए देखें पूरी खबर लाइव डिस्ट्रिक्ट न्यूज पर। मनोज सैनी के साथ सुनील कपूर की रिपोर्ट, मुरादाबाद। एक बार दोनों हाथ बिल्कुल सीधे ऐसे करके प्रभु श्री राम के लिए वो किसी काम का नहीं, वो राम का नहीं, वो किसी अगर आप सच में हिंदू हैं तो अपनी आंखों से आंसू नहीं रोक पाएंगे आप लोग अगर वो जगह देख लीजिए जाकर। हुआ है सपना ये पूरा जगत पे सारे हिंदू का, करेंगे राम के दर्शन, करेंगे राम के दर्शन, करेंगे सजी गलियां अयोध्या की सजा है राम का मंदिर, सजी गलियां अयोध्या की सजा है राम का मंदिर, सजी गलियां अयोध्या की सजा है राम का मंदिर, सजा है राम का मंदिर। विजय हो गई सनातन की, विजय हो गई सनातन की, बना है राम का मंदिर। मुख्य पदाधिकारी की हैसियत से इन्होंने जिस कार्य क्षमता का परिचय दिया उसका हम अपनी वाणी से क्या वर्णन कर सकते हैं। मिलन विहार धर्मशाला के निवासी ने कभी सोचा भी नहीं था कि वो अपने एक पवित्र कार्य के लिए श्री मुनीश गुप्ता को पैदा कर सकते हैं। इसका भगवान से वो बार बार धन्यवाद का पात्र होने के लिए दिवस करते हैं। क्या प्रोग्राम है सर आपके आज? आज
जो 2 वर्ष पूर्व करोड़ों करोड़ सनातनियों के जो श्रद्धा के केंद्र बिंदु रहे हैं भगवान श्री राम लला, उनकी प्राण प्रतिष्ठा जो 2 वर्ष पूर्व अयोध्या में हुई थी उनकी जन्मभूमि पर, आज प्रतिष्ठा द्वादशी के दिन 31 दिसंबर 2025 को मिलन विहार विकास समिति के द्वारा प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी सबके राम उत्सव मनाया जा रहा है। और यह द्वितीय हर्षोत्सव मनाते हुए हमें बड़े अत्यंत हर्ष का अनुभव हो रहा है कि सैकड़ों सालों की प्रतीक्षा के बाद में हमारे भगवान रामलला टेंट से निकलकर अपने स्थान पर विराजमान हुए और भक्त रामलला के दर्शन आज प्रत्येक सनातनी कर आ रहा है। तो इसी प्रसन्नता के अवसर पर हम यह कार्यक्रम आयोजित करते हैं। और सबसे विशेष बात है कि अब से 2 वर्ष पूर्व जब प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तो मिलन विहार विकास समिति के द्वारा न केवल मिलन विहार क्षेत्र में बल्कि आसपास की कॉलोनियों को भी बहुत अच्छी तरह से सुसज्जित किया गया था। और 2 से 3 दिन पूरे वातावरण भक्तिमय संगीत के माध्यम से सब में भक्ति का संचार, कॉलोनी वासियों के अंदर भक्ति का संचार हमारी समिति के द्वारा किया गया था। भजन संध्या पे कौन सज्जन है जो यहाँ पे आप भजन करेंगे? आज की इस भजन संध्या में हमारे श्रद्धेय पंडित राजकुमार गोस्वामी जी एवं उनकी टीम जो है वह हमारे भगवान रामलला जी के, श्री हनुमान जी के और श्री गणेश वंदना जी के आदि जो है भजनों को गाकर भक्ति के रस से जो है हमको अभिभूत करेगी। तो ऐसे श्री श्रद्धेय हमारे राजकुमार गोस्वामी जी को मैं एक बार फिर धन्यवाद आभार करता हूँ कि वो हमारे निवेदन पर हमारी संस्था के कार्यक्रम में उपस्थित हैं। एक विषय और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज इस भव्य कार्यक्रम के साथ में जो हम राम जन्मभूमि के जो तृतीय वार्षिकोत्सव है उसके उपलक्ष्य में जो कार्यक्रम कर रहे हैं, इसी के साथ हम इस संस्था के 25 वर्ष जो सनातन धर्मशाला है जिसमें ये आयोजन हो रहा है उसके 25 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। और इस समिति के और इस धर्मशाला के जो सबसे वयोवृद्ध और सबसे पुराने हमारे जो अध्यक्ष भी रहे हैं, पूर्व अध्यक्ष श्री एडवोकेट मुनीचंद गुप्ता जी, आज उनको हम इस संस्था में सम्मानित करेंगे क्योंकि 25 वर्ष से यह संस्था, ये जो धर्मशाला है यह 25 वर्ष इसके पूर्ण हो चुके हैं। और इसी के साथ इस धर्मशाला को भूमि उपलब्ध कराने वाले यहाँ पर झब्बा लाल जी थे जो स्वर्गीय जो दिवंगत हो चुके हैं। ऐसे श्री स्वर्गीय झब्बा लाल जी के सुपुत्र भजन लाल जी को हम प्रशस्ति पत्र प्रदान करेंगे। सर क्या कहना चाहेंगे आप इस अवसर पर? मैं मिलन विहार में सन 1990 में आया था। तब मैंने जो है यहाँ पर बहुत सारी उपलब्धियाँ जो कार्यक्रम थे, सड़कें नहीं थी, लाइटें नहीं थी, उनका निर्माण कराया। सबसे पहली बात ये कि जो यहाँ हाजी निसार अहमद थे और एक उनके भाई थे, वो दोनों ने मिलकर ये पूरी कॉलोनी बसाई है। मतलब पहले छोटे छोटे को लेके खेत उनको प्लॉटिंग की और उसके बाद जब ये सारी बस गई तो हमने उनसे कहा कि भाई लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए लाइव डिस्ट्रिक्ट न्यूज और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।